श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि अब आ गई है श्रावण मास में पड़ने वाली अष्टमी तिथि, जो कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। और इस बार की अष्टमी तिथि वृद्धि तिथि के रूप में है। इसका मतलब है कि जो 1 अगस्त 2025 और 2 अगस्त 2025 दोनों ही दिन की उदया तिथि में कौन सी तिथि पड़ रही है? श्रावण मास की अष्टमी तिथि। और इन दोनों में से किसी एक दिन आप सभी लोगों को ये 8 बेल पत्र वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस सावन के महीने में जो हृदय की बात आप महादेव से बोलकर ये 8 बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करते हो, इस सावन के महीने में आपकी वो इच्छा, वो हृदय की बात जरूर पूरी होती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई हृदय की बात, कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है, महादेव से बोल करके थक गए हो, तो ये 8 बेलपत्र का उपाय श्रावण मास की अष्टमी तिथि के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। 8 बेलपत्र लेना है, नहीं मिलते हैं महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इस चीज का विशेष करके ध्यान देना। इन सभी को लेकर के किसी भी समय पर पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में, और यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगाकर बैठकर महादेव की शिवलिंग का सबसे पहले आपको पूजन करना है। अर्चन जैसे आप हमेशा करते हो ना, वैसे पूजन कर लेना। उसके पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे तो अब की बार पहले लोटा जल समर्पित नहीं करना है। जो आपने बेलपत्र लिए हैं, इनमें से 5 बेलपत्रों को सबसे पहले उठाना है। उठा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके, अगर आपके पास में कोई चंदन है तो चंदन की बिंदी सभी बेलपत्रों पर लगाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर 5 बेलपत्रों को ऐसे समर्पित करना है एक साथ कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ में। ठीक है। अब जो बचे 3 बेलपत्र है ना, उन तीनों बेलपत्रों का विशेष क्रम ध्यान से सुनिएगा। अगला जो बेलपत्र है, 5 आपने यहां पर चढ़ा दिए। 6ठे नंबर का बेलपत्र आपको माता रानी के हस्त कमल पर इस तरीके से समर्पित करना है कि डंडी नीचे और ये जो दोनों पत्तियां हैं ये शिवलिंग के दोनों साइड में इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। ये 6ठे नंबर की बेलपत्री है। 7वें नंबर की बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करनी है, कुछ इस तरीके से कि डंडी जलाधारी के तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में। और सबसे अंतिम बेलपत्र जहां से जल नीचे गिरता है, यहां पर जहां पर जल नीचे जमीन पर गिरता है, इस स्थान पर आपको 8वें नंबर की बेलपत्र समर्पित करनी है। समर्पित कर देने के पश्चात जो जल बचा है, उस जल को दोनों हाथों में लेकर के उस कलश का आधा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और बाकी का आधा जल इन बाकी के 5 बेलपत्र जो आपने शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित किए हैं, अपना नाम, गोत्र और कामना कहकर के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करके जो व्यक्ति श्रावण मास की अष्टमी तिथि के दिन आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।